कराची में भी पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों ने खूब फेंटा लगाया। प्रीमियर बॉलर्स शाहीन और नसीम की बॉलिंग में आज भी दम न दिखा। पहले बाउमा और बैटर्स ने 119 रन्स की पार्टनरशिप बनाई, फिर क्लॉसन ने अपनी क्लास दिखाई। शाहीन को लगातार 2 छक्के और चौका लगाया। 87 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। मैथ्यू भी 17 रन्स की कमी से लगातार दूसरी सेंचुरी करने में नाकाम हुए। सलमान आगा के 2 शानदार कैच। मैच के दौरान गर्मा गर्मी भी हुई। बाउमा को रन आउट करके कामरान और साउथ का एग्रेशन। शाहीन और ब्रिट्स की भी टक्कर। जुमलों का तबादला। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। IMF ने बिजली कीमतें कम करने का प्लान मांग लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बताया MD IMF से मुलाकात में बिजली की कीमतों में कमी की बात हुई। उन्होंने जवाब दिया, हम तैयार हैं, आप प्लान लेकर आएं, गौर करेंगे। काबीना इजलास से खिताब में बोले MD IMF से मुफीद मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की तारीफ की। वजीर आजम का कहना था, सऊदी अरब पाकिस्तान का बेहतरीन बरादर मुल्क है। सऊदी खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई आज़ादी पर कभी आंच नहीं आने देंगे। कहा, गवर्नमेंट समिट में गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई। गजा में जो हुआ उससे बदतरीन मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान मौशी बहाली के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। IMF का एतराफ। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने की हुकूमती कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, MD IMF ने पाकिस्तान की मईशत की सब दुरुस्त होने का एतराफ़ किया। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब कुछ खुद करे। पॉलिसी फ्रेमवर्क मुहैया करना हुकूमत का काम है। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की शिकायत। बानी PTI की शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत। अडयाला जेल में दौरान समाअत बानी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। कहा, शेर अफजल को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बानी की हिदायत से लायम। कहा, यह हमारा इंटरनल मामला है, अभी तक मुझे ऐसी कोई हिदायत नहीं आई। जैसे ही हिदायत मौसूल होंगी तो इस पर अमल दरामद होगा। GHQ हमला केस में इस्तगासा के 2 गवाहान के बयानात का लंबन। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। पुलिस के सब इंस्पेक्टर अहमद यार ने बयान का लंबन करवाया। कहा, मुल्जिमान ने शहरियार आफरीदी अली अमीन गंडापुर की एमा पर GHQ पर हमले का एतराफ़ किया। PTI कई गिरोहों में तकसीम हो चुकी। कौमी असम्बली में भी तकसीम का शिकार है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है, सूबाई हुकूमत जलसे की नाकामी के लिए कोशिशें करती रही। PTI को सिर्फ इक़्तिदार के लिए तामीर किया गया। इक़्तिदार नहीं तो पार्टी तकसीम हो रही है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मुस्तहकम है, सबसे ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। चीन हमारा बड़ा इत्तेहादी है, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं रखना चाहते। तैयब अर्दवान दोस्त और भाई हैं, उनका पाकिस्तान आना खुशाइंद है। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। हमने ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई कम हो रही है, रुपया मुस्तकम और ग्रोथ बढ़ रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, शुक्र अदा करते हैं, मुल्क अंधेरों से बाहर आ रहा है। मुलाकात में मौजूद वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। IMF और चीफ जस्टिस की मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सारी सियासी जमातों से इत्तेहाद के लिए राबते कर रहे हैं। हमारी तहरीक अदलिया की आज़ादी और ऐवान को मजबूत बनाने के लिए है। मुज़ाकरात हेलो हाय के लिए नहीं थे, मुल्क के बड़े संजीदा मसाइल के हल की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं। जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बानी PTI के ख़त में उनकी राय और तजावीज़ हैं। PTI को किसी डील की ज़रूरत नहीं। हल्फन कहता हूँ, 9 मई मुकदमात में बेकसूर हूँ। नून लीग का ऑफिस और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसीह।
ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ ترک صدر کی ایڈوانس ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان پاک ترک اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ترکی صدر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کریں گے۔ مریم نواز آج کل تعلیمی اداروں میں بانی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہیں۔ ان کی تقریر علی امین گنڈاپور پر تنقید کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا بیان، کہا بچے من کے سچے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ مریم کی باتوں میں نہیں آتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا جواب، کہا علی امین گنڈاپور کے مریم نواز پر ذاتی حملوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ علی امین کی کرپشن پر پہلے عاطف خان اور جنید اکبر نے سوالات اٹھائے، اب اعظم سواتی نے سنگین الزامات لگائے۔ خیبر پختونخوا کا خزانہ جعلی منصوبوں اور جلسوں کے اخراجات کے رحم و کرم پر ہے۔ سپریم کورٹ ایف بی علی کیس پر نظر ثانی کیے بغیر آرمی ایکٹ کی شکوں کا جائزہ لے سکتی ہے۔ ایف بی علی کیس فیصلے کے وقت آرٹیکل 175 کی شک 3 نہیں تھی۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت میں سلمان اکرم راجہ کے دلائل۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا، ہم آئین کے پابند ہیں یا عدالتی فیصلے کے؟ آئین میں تبدیلی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا، پھر تو صورتحال ہی مختلف ہوگی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، ہم نے مرکزی فیصلے پر نظر ثانی کرنی ہے، یکسانیت بھی لانی ہے، تشریح بھی کرنی ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا کرنا ہے۔ درخواست گزار اعتزاز احسن نے کہا، ایف بی علی کیس میں وکیل تھا، اٹک جیل میں ٹرائل کے بعد ریکارڈ جلا دیا جاتا تھا، نکلتے وقت مکمل تلاشی لی جاتی تھی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، وہ مارشل لاء کا دور تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، مجھے بطور وکیل روزانہ اڈیالہ جیل میں ایسا سہنا پڑتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا، ملٹری ٹرائل کے بعد صرف یہ لکھا جاتا ہے ملزم قصوروار ہے یا بے قصور۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، ایسے ہی ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ سماعت ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات، مختلف شعبوں میں جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے کے لیے IAEA اقدامات کو سراہا، پائیدار ترقی کے لیے جوہری ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا، پاکستان نے بطور رکن IAEA شراکت داری کو برقرار رکھا۔ IAEA نے سماجی و اقتصادی ترقی میں نمایاں پیش رفت کی۔ رمضان سے پہلے کروڑوں مالیت کی چینی ذخیرہ اندوزی پکڑی گئی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں فلار مل پر چھاپا، 20,000 کے قریب چینی کی بوریاں برآمد شدہ مال سندھ کی 9 شوگر ملز کا ہے۔ بوریوں پر FBR کا جعلی سٹیکر بھی لگا ہے۔ 2 ماہ میں کراچی کے 70 سے زائد لوگ کچل دیے گئے۔ جس تیزی سے گرفتاری دکھائی، ویسے ہی قاتل ڈمپر مالکان اور ڈرائیورز کو بھی پکڑا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے، وزیر بلدیات سعید غنی تنقید کے بجائے قاتل پکڑنے میں کردار ادا کریں۔ MQM کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں، کراچی لاوارث ہے، سندھ حکومت تو خدا کا خوف نہیں، بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ڈمپر حادثات پر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا ہے، شہر کو ڈمپر اور ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ اسلام آباد میں 3 انڈر پاس 72 روز میں مکمل ہو گئے۔ کریم آباد انڈر پاس 24 ماہ میں مکمل ہونا تھا، آج کراچی والوں کے لیے اذیت کا باعث بنا ہوا ہے۔ کراچی میں سڑک بلاک کرنے پر FIR درج کی جائے گی۔ وزیر داخلہ سندھ کا اعلان، کہا تمام ایسوسی ایشن کو وارننگ دیتا ہوں، شہر کی سڑک بلاک نہ کریں۔ تمام کچرا اٹھانے والی سرکاری گاڑیوں کو ٹیگنگ کی جائے گی، ہیڈ کانسٹیبل کو چالان کاٹنے کے اختیارات دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ حیدرآباد اسٹیڈیم اپ گریڈ کر کے انٹرنیشنل میچز منعقد کرنے کے لیے ضروری اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ مراد علی شاہ نے کہا، نیاز اسٹیڈیم کی بحالی بہت ضروری ہے، صوبے کے نوجوانوں کو کرکٹ میں آگے لایا جائے۔ محسن نقوی نے کہا، ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے باقاعدہ منصوبہ تیار کیا جائے گا۔
वजीर दाखिला गवर्नर सिंध कामरान किशोरी से भी मिलने गए। वजीर दाखिला ने छजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में रेंजेस हेडक्वार्टर सेल का दौरा, यादगार शहदा पर फूल रखे, अमन व अमान के अजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने सूबे में अमन व अमान से मुतालिक रेंजर्स के किरदार को सराहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी नया नाजिमाबाद क्रिकेट ग्राउंड भी गए, क्रिकेट ग्राउंड के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया। वजारत दाखिला का FIA की कारकर्दगी जांचने का फैसला, परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए 5 स्पेशल कमेटी तश्कील, डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो कमेटी कन्वीनियर मुकर्रर। वजारत एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी, ANF को वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। लिबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक जुबैर मेहर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ 2023 में 8 मुकदमात दर्ज हुए। मुलजिम ने 8 अफराद से 1 करोड़ 92 लाख रुपए लिए थे। रावलपिंडी में तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा की मौत पर दर्ज मुकदमे में कत्ल की दफा भी शामिल कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मियाँ बीवी ने घरेलू मुलाजमा को 15 दिन तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। इकरा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गहरे जख्मों के निशान मौजूद। गिरफ्तार मुलजिमान को कल जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। गुस्ता मैयत लेकर सरगोदा रवाना। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में FIA की कार्रवाई, मेडिकल लीगल अफसर डॉक्टर मुंतजर मेहदी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद छुपाने का इल्जाम है। मुलजिम से मुलव्विस पुलिस अफसरान से मुतालिक तहकीकात जारी है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वजीर आजम ने अमन मुआहिदा खत्म करने की धमकी दे दी। कहा, हमास ने हफ्ते तक यह गमाली रिहा न किए तो जंग बंदी खत्म कर देंगे। इसराइली फौज जंग की तरफ वापस जाएगी और उस वक्त तक लड़ेगी जब तक हमास को शिकस्त नहीं दे देते। गैर मुल्की मीडिया का कहना है इसराइली वजीर आजम ने फौज को गजा के अंदर और इतराफ में जमा होने का हुक्म दे दिया। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है हमास मुआहिदे के लिए पुरअज़्म है। सूरत हाल बेहतर हुई तो आइंदा हफ्ते यह गमालियों को रिहा कर देंगे। अरब मुल्कों ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, अरब लीग, उर्दन, मिस्र, शाम और दीगर ममालिक बरहम। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने भी फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में 2 रियासती हल की बुनियाद पर जोर दिया। मिस्र ने फलस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा की तामीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान किया। शाम के अबूरी सदर अहमद अल शराह ने कहा, फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करना संगीन जुर्म होगा। फ्रांस के सदर ने गजा से फलस्तीनियों की बेदखली की मुखालिफत कर दी। कहा, आप 2 मिलियन लोगों को नहीं कह सकते कि वो कहीं और चले जाएं। मैंने हमेशा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी इख्तिलाफ किया है। ये रियल एस्टेट ऑपरेशन नहीं बल्कि सियासी ऑपरेशन होना चाहिए। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने ट्रंप के गजा मंसूबे को मुस्तरद करते हुए अमरीका को खतरनाक लुटेरा करार दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर पहुंच गई। अफगान टीम आज आराम के बाद कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान पहला मैच 21 फरवरी को जनूबी अफ्रीका से कराची में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियां। स्टार फास्ट बॉलर पैट कमिंस और जोश हेजलवुड इंजरी के बायस टीम से बाहर हो गए। मिचेल स्टार्क चैंपियंस ट्रॉफी से दस्तबरदार हो गए। भारतीय टीम के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। बुमराह कमर की तकलीफ के बायस इवेंट से बाहर। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर ICC ने ऐलान कर दिया। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारत के साबिक खिलाड़ी शेखर धवन,
نیوزی لینڈ کی ٹم ساؤتھی اور آسٹریلیا کے سابق آل راؤنڈر شین واٹسن بھی میگا ایونٹ کے سفیر ہوں گے۔ بدلتی رت کے سفیر، چین میں ہزاروں مسافر پرندوں نے جھیلوں اور دریاؤں میں ڈیرے لگا لیے۔ صوبہ انہوئی میں جھنڈ در جھنڈ کھیلتے بطخیں اور بگلوں نے جھیلوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے۔